नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे फेल, सप्ली, सुपर सप्ली और जो ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एनईपी के आने के बाद फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए क्या रहेगा। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट क्या होगा। उस वीडियो में मैंने लगभग सारी जानकारी ठीक दी थी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने केमिस्ट्री में 5 यूनिट बोला था, जबकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस आया है उसमें केमिस्ट्री में 5 यूनिट की जगह 6 यूनिट रखे गए हैं। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी सब चीजें पिछले वीडियो में जो पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, बट केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो पहले पेपर का जो नाम रखा गया था वो इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री रखा गया था और दूसरे पेपर का नाम ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री था। तो जो यूनिट थे वो 5 यूनिट 50 नंबर के ना रह के 6 यूनिट 50 नंबर के थे और उन 6 यूनिट को कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि लगभग जो आपके 4 यूनिट होंगे वो आपके 8 नंबर के होंगे और जो 2 यूनिट होंगे वो 9 नंबर के होंगे। लेकिन कौन सा यूनिट 8 नंबर का होगा और कौन सा यूनिट 9 नंबर का होगा इसके बारे में सिलेबस में कहीं पे भी जानकारी नहीं है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जिस भी कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहे हो उस कॉलेज में जाकर वो वहाँ के जो केमिस्ट्री के जो एचओडी होंगे या जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं उनसे आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। बाकी जो मैंने मैथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, फिजिक्स के बारे में दी, फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में दी, सीएस आईटी या जो दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी वो सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं ये एरर करेक्ट करना चाहता हूं ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपको तकलीफ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का टॉपिक, जिसमें मैं आपको ग्रेस मार्क्स के बारे में या सप्ली, सुपर सप्ली या फेल के बारे में बताऊंगा। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब बाकी दुर्ग यूनिवर्सिटी के जो बाकी कॉलेजेस हैं वहां पर सिलेबस चेंज किए गए और यहां पर हम बात करेंगे बीएससी, बीए, बीकॉम में या बीएचएससी में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। सबसे पहले आते हैं हम ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनेंस नंबर 6 ये कहता है कि 2 सब्जेक्ट में 3 मार्क्स से ज्यादा आपको ग्रेस नंबर नहीं मिल सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स 3 होने चाहिए, तभी आपको ग्रेस मिलेगा, नहीं तो ग्रेस नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं। जैसे मैं अगर पहले केस की बात करूं तो मान के चलिए आपका एक सब्जेक्ट में 2 नंबर कम है और दूसरे सब्जेक्ट में आपका 1 नंबर कम है, तो भी आप ग्रेस के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। उसी प्रकार मान के चलिए आपका एक सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में 1 नंबर और दूसरे सब्जेक्ट में 2 नंबर कम है, तो भी ये दोनों मार्क्स मिला के आपके 3 होते हैं, तो आप ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल हैं। अब तीसरे केस की बात करूं तो मान के चलिए आपका पहले सब्जेक्ट में भी 1 नंबर कम है, दूसरे सब्जेक्ट में भी 1 नंबर कम है, तो भी आप ग्रेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी प्रकार चौथा केस अगर मैं बात करूं, अगर आप सारे सब्जेक्ट में फेल हैं और सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर आप 1 नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर से फेल हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आपका अगर आपका 30 मार्क्स आता है या 31 आता है या 32 आता है, तो इन तीनों कंडीशन पे आप जो है वो ग्रेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस नंबर 6 का ये कहना है कि अगर किसी भी बच्चे का मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट और मिनिमम 3 मार्क्स से अगर अंदर आता है तो उस कंडीशन पे आपको ग्रेस मिल सकता है। मैं रेफरेंस के लिए आपको जो स्क्रीन पे जो है वो उनका रेफरेंस दे दूंगा ऑर्डिनेंस नंबर 6 का, जहां पर ये क्लियरली मेंशन है। अब दूसरा मैं बात करूं सप्ली के बारे में, तो सप्ली स्टूडेंट कब आता है? ओनली 1 सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में सप्ली मिलता है, 2 सब्जेक्ट में नहीं मिलता। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इस साल तो हमको 2 सब्जेक्ट में सप्ली दिया गया था। याद रखिएगा, जब स्टेट गवर्नमेंट ने यह घोषणा की थी तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि यह केवल पेंडेमिक की वजह से इस बार ऐसा जो 2 सब्जेक्ट का जो सप्ली का कॉन्सेप्ट है वो किया जा रहा है। आगे आने वाले टाइम पे इस तरह से कुछ नहीं होगा। तो इस बार जब आप पेपर दे रहे हो तो एक चीज याद रखें, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में सप्ली मिलेगा। और अगर आपको सप्ली कब दिया जाता है? जब आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 34% से कम हो। मतलब अगर आपको पासिंग मार्क्स 50 है और अगर आपका 17 मार्क्स से कम है, दूसरा अगर आपका 75 मार्क्स का पासिंग टोटल मार्क्स है और आपका अगर 26 मार्क्स से कम है, तो उस कंडीशन पे आपको एक सब्जेक्ट में सप्ली मिलता है। मतलब अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते
और अगर आप ग्रेस मार्क्स के भी जोन में नहीं आते, मतलब आपका 3 नंबर से ज्यादा अगर आपका सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है, तो उस कंडीशन पे आपको सप्ली डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पासिंग मार्क्स 17 है और मेरा अगर मान के चलिए 12 या 13, 12, 11 ऐसे कुछ नंबर आते हैं, 3 नंबर से ज्यादा कम है मेरे पासिंग मार्क्स में, तो उस कंडीशन पे एक सब्जेक्ट में मुझे सप्ली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सुपर सप्ली क्या होता है? अगर आप सप्ली एग्जाम में फेल हो जाते हैं किसी कारण से, तो आपको सुपर सप्ली का एग्जाम देना पड़ता है। अब कई बच्चों के जो कमेंट आते हैं या कॉल आते हैं, उनमें ये वो कहते हैं कि सर सप्ली का एग्जाम देने के बाद सुपर सप्ली जब हम एग्जाम देंगे तो क्या नेक्स्ट सेशन में हम एडमिशन ले सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी टीचर ये आपको बोल रहा है तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। अगर आप सप्ली में फेल हो जाते हैं और अगर आपको सुपर सप्ली डिक्लेयर किया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका 1 साल जो है वो बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि सप्ली में फेल होने के बाद जो सुपर सप्ली का एग्जाम होता है वो दुर्ग यूनिवर्सिटी या पीटीआरएसयू में मार्च अप्रैल के टाइम होता है। और मार्च अप्रैल का टाइम कौन सा टाइम होता है? जिस सेशन में, या फिर वो टाइम है जिसमें जो नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट है उनका पेपर भी मार्च अप्रैल में चल रहा होता है। सप्लीमेंट्री का एग्जाम अगस्त सितंबर मैक्सिमम अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया जाता है। इस बार अनफॉर्चुनेटली ये नवंबर तक कंप्लीट हुआ। अब चूंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं, रिजल्ट आने में नवंबर दिसंबर का समय लग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि अभी रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं। ये रिजल्ट आएंगे अभी लगभग 20 दिसंबर 21-25 दिसंबर के बीच तक लगभग सारे रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, और रिजल्ट आने में लेट होने के बाद जब जो प्राइवेट के फॉर्म है उनको भी निकाला जाएगा, तो यूनिवर्सिटी के पास इतना समय नहीं रहता कि वो वापस सप्ली एग्जाम कंडक्ट करे। इसीलिए अगर आप सप्ली में फेल हो जाते हैं तो जो करंट ईयर के जो बच्चे रहते हैं उनका जब एनुअल एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में, उसी के साथ में आपको सुपर सप्ली का पेपर देना होता है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम सुपर सप्ली दे रहे हैं, हमारा 1 साल वेस्ट हो गया, तो हम दे या ना दे? आप बिल्कुल सुपर सप्ली का एग्जाम दीजिए, क्योंकि सुपर सप्ली में सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होता है जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सप्ली में सिर्फ फिजिक्स में फेल हैं तो आपको सिर्फ फिजिक्स का पेपर देना होगा। अगर आप मैथ्स में फेल हैं तो आपको सिर्फ मैथ्स का पेपर देना होगा। तो इस तरह से आप बाकी पेपर देने से बच जाते हैं और आप अपना कंप्लीट एफर्ट जो है वो उस पर्टिकुलर पेपर में लगा सकते हैं। तो अगर आप सप्ली में फेल हो जाते हैं तो आप सुपर सप्ली का एग्जाम बिल्कुल दें। अब इसके बाद आते हैं फेल। अगर कोई भी व्यक्ति 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल होता है, यानी 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर वो 34% मार्क्स को अचीव नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन पे उस स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे कि अभी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 34% आपका पासिंग मार्क्स रखा गया है, मतलब आपको 50 नंबर के पेपर में 17 मार्क्स और 75 नंबर के पेपर में 26 मिनिमम आपको चाहिए होगा। अगर आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में इससे कम स्कोर करते हैं और अगर आप ग्रेस जोन वाले ग्रेस मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट में भी अगर आपका नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन पे आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपको वेट करना पड़ेगा अगले सेशन का। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रेस, सप्ली, सुपर सप्ली और फेल का। मैं इससे पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, बट बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे और मुझे पुरानी वीडियो की जो गलती थी उसे सुधारना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह आपको वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।